प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना महामारी फैलने के बाद पहली बार विदेश यात्रा पर हैं और थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री ढाका के लिए हालांकि रवाना हो चुके हैं। किसी भी वक्त वहां पहुंच सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी का ये दौरा बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के निमंत्रण पर हो रहा है। 2 दिवसीय ये दौरा बांग्लादेश यात्रा से पहले देश के दक्षिण पश्चिम में स्थित 2 मंदिरों को सजाया गया। अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री इन मंदिरों में पूजा अर्चना करेंगे। साथ ही पीएम मोदी बांग्लादेश की स्वतंत्रता की स्वर्ण जयंती और बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की जन्म शताब्दी को लेकर मनाए जाने वाले भव्य कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। कुछ ही समय में प्रधानमंत्री ढाका लैंड कर जाएंगे और आपको वो तस्वीरें भी हम दिखाएंगे। 2 दिन का यह अहम दौरा, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता भी होगी और बांग्लादेश में भी जबरदस्त तैयारी प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे को लेकर। तो 2 दिन का ये अहम दौरा प्रधानमंत्री का रहने वाला है, लेकिन कोरोना के मद्देनजर अब अगर देखें तो बीता 1 साल लॉकडाउन जैसे हालातों में बीता और ऐसे में किसी विदेश यात्रा पर प्रधानमंत्री नहीं गए थे और करीब करीब 500 दिन के बाद ये दौरा प्रधानमंत्री का हो रहा है। और इस बीच देखिए हम आपको तस्वीरें भी वहां की दिखा रहे हैं। हमारे साथ चित्रा भी जुड़ेंगी, वो ग्राउंड पर मौजूद है, लेकिन ये तस्वीरें बेहद अहम इस वक्त। और तैयारियां देखिए, बड़े बड़े कटआउट्स आपको अलग अलग जगहों पर दिखाई दे रहे हैं। लॉन्ग लिव रिलेशंस इंडिया बांग्लादेश, इस तरह के पोस्टर्स लगे हैं कि दोनों देशों के रिश्ते लंबी उम्र दीर्घायु बने, बड़ी ऊंचाइयों पर जाएं। और जो 497 दिन, करीब 500 दिन का ये आप नंबर देख लीजिए, जिसके बाद प्रधानमंत्री का ये विदेश दौरा हो रहा है बांग्लादेश। और जैसे ही प्रधानमंत्री की तस्वीरें भी दिखेंगी वो आपको हम दिखाएंगे। चित्रा त्रिपाठी इस वक्त मौजूद है। चित्रा, आप ग्राउंड पर मौजूद हैं और कल से ही आप लगातार वहां पर कवरेज भी कर रही हैं। किस तरह की तैयारियां हैं? आज के दिन का क्या अहम कार्यक्रम है? क्योंकि भारत में तो इस बात को लेकर भी सरगर्मियां तेज है कि कल बंगाल में पहले चरण का चुनाव और मटुआ समुदाय के साथ भी वहां पर बातचीत है। तो एक ही विजिट के जरिए कई संदेश देने की कोशिश यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी की। बिल्कुल सही कहा मीनाक्षी आपने। एक ही अपने कार्यक्रम के जरिए कई संदेश, यानी कि एक तीर से कई निशाना साधने की कोशिश उनकी ओर से की जाएगी। प्रधानमंत्री अब से कुछ ही देर में देखिए, बांग्लादेश का जो समय है वो हिंदुस्तान से आधे घंटे ज्यादा है, यानी कि भारतीय समय के हिसाब से 10:30 बजे प्रधानमंत्री ढाका में लैंड कर जाएंगे। शेख हसीना यहाँ की प्रधानमंत्री खुद उनका स्वागत करने के लिए, उनको रिसीव करने के लिए जाएंगी। उसके बाद शहीद स्मारक पर जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 1971 की आजादी की लड़ाई में जो लोग शहीद हुए थे उनको अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। उसके बाद अलग अलग आज पूरे दिन का उनका कार्यक्रम रहने वाला है, जो रात को 8 बजे शेख हसीना के डिनर के साथ ही ये आधिकारिक तमाम कार्यक्रम उनके खत्म होने वाले हैं। और कल जैसा कि आपने कहा, पश्चिम बंगाल में 5 जिलों की 30 सीटों पर मतदान चल रहा होगा और मतुआ समुदाय का जो प्रसिद्ध हरि मंदिर है, जहां पर कल जाकर मैंने रिपोर्ट भी अपने दर्शकों तक पहुंचाई थी मीनाक्षी, वहां पर जाकर प्रधानमंत्री न सिर्फ मत्था टेकेंगे बल्कि यहाँ के मतुआ समुदाय को जब वो संबोधित करेंगे तो उसका सीधा असर पश्चिम बंगाल में भी देखने को मिलेगा। क्योंकि मतुआ समुदाय चाहे वो बांग्लादेश का हो चाहे वो पश्चिम बंगाल का हो, अपने आप को बेहद एक दूसरे से भावनात्मक तौर पे जुड़ा हुआ पाता है। इसी वजह से एक तरफ कूटनीतिक रिश्तों को मजबूती दी जाएगी तो वहीं दूसरी तरफ राजनीतिक तौर पर भी पश्चिम बंगाल को जीतने की ये पूरी की पूरी कवायद, जिसके लिए लगातार नरेंद्र मोदी लगे हुए हैं। लेकिन आपको बता दें, 5 अहम समझौते माना जा रहा है कि बांग्लादेश और भारत के बीच हो सकते हैं, जिसमें समुद्र विज्ञान पर सबसे ज्यादा जोर दिया जाएगा। इसके अलावा व्यापार वाणिज्य के क्षेत्र में भी कई अहम कदम जिसकी घोषणा की जाएगी। इसको लेकर MOU पर दस्तखत किए जा सकते हैं। ये बांग्लादेश के साथ रिश्तों की एक नई शुरुआत, नए आगाज के तौर पर भी आप कह सकती हैं। क्योंकि हम सब जानते हैं साल 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसी भी विदेश का दौरा नहीं किया था और उनके पास अभी भी बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम पेंडिंग थे, लेकिन उन्होंने सबसे पहले बांग्लादेश को ही चुना। उसके पीछे की बड़ी वजह यह है, बांग्लादेश के साथ हिंदुस्तान अपने ताल्लुकात पहले से और ज्यादा मजबूत रखना चाहता है। और ये किसी से छिपा नहीं है कि जब पाकिस्तान को बांटकर हिंदुस्तान ने ही बांग्लादेश की मदद की थी और दुनिया के नक्शे पर एक नए मुल्क का जन्म हुआ था, आज वही बांग्लादेश अपनी आजादी की 50वीं सालगिरह मना रहा है। यहाँ पर जगह जगह बेहद ही खूबसूरती से मीनाक्षी, यहाँ पर शहर को पूरी तरह से सजाया गया है। बड़े बड़े कटआउट लगाए गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, शेख हसीना के और बंगबंधु मुजीबुर रहमान साहब की, जिनकी 100वीं जयंती भी इस वक्त पूरा समूचा ये देश मना रहा है, तो उनके भी बड़े बड़े होर्डिंग्स और कटआउट। लेकिन मुख्य अतिथि के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहाँ पर आना और यहाँ से एक अलग संदेश देना, इसके अपने आप में बहुत सारे मायने
निकाले जाएंगे। बिल्कुल चित्रा, वो तस्वीरें भी हमारे सामने अब किसी भी वक्त आ सकती हैं जब प्रधानमंत्री अपने प्लेन से बाहर उतरते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि तैयारी वहां पर भव्य है उनके स्वागत के लिए। और जैसा आपने बताया कि खुद बांग्लादेश के प्रधानमंत्री उनको रिसीव करने के लिए वहां पर मौजूद है, एक बड़ा डेलीगेशन है और तस्वीरें भी वहां से लाइव हमें लगातार मिल रही हैं। लेकिन चित्रा, जब आप वहां पर पहुंची, क्योंकि जो लोग इस वक्त भारत से बांग्लादेश की तरफ नजरें टिकाए बैठे हैं, किस तरह का उत्साह आम बांग्लादेशी के भीतर आप लोगों ने महसूस किया जो एक ये विजिट हो रहा है, क्योंकि कोविड के बाद ये विजिट हो रहा है और ऐसे में भारत ने जो भूमिका कोविड के दौरान बांग्लादेश को अपना साथी होने के नाते, मित्र देश होने के नाते मुहैया कराई, वो भी भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में हमेशा गिना जाएगा, एक चैप्टर के तौर पर पढ़ा जाएगा। 90 लाख वैक्सीन हिंदुस्तान ने बांग्लादेश को प्रोवाइड कराए हैं मीनाक्षी। इसी लिहाज से हम समझ सकते हैं कि बांग्लादेश को लेकर हिंदुस्तान की नीतियां क्या रही। और इसके साथ ही आपने कहा कि उत्साह, देखिए जोश, उत्साह, उमंग हिंदुस्तान के साथ बांग्लादेश के जो रिश्ते हैं या फिर यहाँ के जो लोग हैं वो अपने आप को कल्चर, चाहे संस्कृति के तौर पर हो चाहे दूसरी तौर पर हो, अपने आप को एसोसिएट पाते हैं, संबद्ध पाते हैं। इसी वजह से जबरदस्त उत्साह, चाहे कल हमने ढाका